वुड रिपीट माय वर्ड, जितने भी हमने पैसिव वॉइस पढ़े हैं उनके ऊपर बेस्ड किस तरीके से एग्जाम में एरर आती है, आज वो सारी एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। हम लोग बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद में एडवांस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राइट लिखिए, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर बिल्कुल लगा है। क्लॉक, क्या बोला भैया मैंने बोला दिस क्लॉक डेज इन 70-50। नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, अगले सप्ताह। ठीक है, A very warm good evening to all of you once again. Welcome you to my YouTube channel RDK. I hope you all are doing well. आज हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, जितने भी हम लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़े हैं, आई वुड रिपीट माय वर्ड, जितने भी हमने पैसिव वॉइस पढ़े हैं उनके ऊपर बेस्ड किस तरीके से एग्जाम में एरर आती है, आज वो सारी एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। करना क्या दोस्तों कि आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराता चलूंगा। राइट दोस्तों, पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद में एडवांस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राइट, बेसिक क्वेश्चन से आप क्या हो जाओगे, एक प्रकार से एक लय में हो जाओगे, मतलब एक फ्रिक्वेंसी में चलोगे, एक रेजोनेंस में चलोगे मेरे साथ साथ। एक बार आपका स्पीड बन गई तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो जितने मैंने 9-10 वीडियो में जो पैसिव वॉइस खत्म किए उसी के ऊपर बेस्ड मैंने पेपर एक्चुअली प्रैक्टिस सेट बनाया है। राइट, तो आज चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने की। राइट, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा दोस्तों। मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू पॉज दिस वीडियो फॉर 10 to 15 सेकेंड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। राइट, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया, कोई हार्ड नहीं है दोस्तों। पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन का ही सेट बनाया है, उसके बाद में हम लोग एडवांस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं फटाफट आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। दिस प्रॉब्लम डैश बाय योर ब्रदर यस्टरडे। कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, यस्टरडे लिखा है, मतलब पास्ट की बात हो रही, ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पर टाइम कहाँ का दिया, पास्ट का दिया है। तो हमें क्या ढूंढना है भाई, पास्ट में क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट में क्या लगाते हैं, वॉज और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखो वॉज और वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, इस सॉल्व तो आएगा नहीं, बिल भी नहीं आएगा, सॉल्व भी नहीं आएगा भाई, एक ही ऑप्शन करेक्ट बनता है आपका वॉज। दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय योर ब्रदर यस्टरडे। मूव टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान है, फटाफट कर लोगे। इसमें बताएं क्या होगा दोस्तों, माय फादर रोट दिस बुक, मेरे पिताजी ने किताब यह लिखी, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर B2 लगा है। इट डैश बाय माय फादर, अब इधर भी पास्ट आएगा, अगर यहाँ पास्ट है तो उधर भी क्या आएगा दोस्तों, पास्ट। बिल भी रिटर्न, बिल भी रोट होगा नहीं क्योंकि सेकंड फॉर्म लगा है यहाँ पर, और वैसे भी थर्ड फॉर्म भी होता तो नहीं होता। वॉज रिटर्न, ये हो सकता है। वॉज राइट तो होगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म लिखा है। इज रिटर्न इम्पॉसिबल, बस एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट बचता है, वॉज रिटर्न। माय फादर रोट दिस बुक एंड इट वॉज रिटन बाय माय फादर। क्लियर, बहुत आसान है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पहले बेसिक क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि आपको समझ में आए। मैंने बोला दिस क्लॉक, क्या बोला भैया मैंने बोला दिस क्लॉक डेज इन 1750। अब यह जो क्लॉक है, अब क्या किया गया है 1750 में, इसका आगे देखते हैं। क्या बनाई गई कि बनाई गई थी, बनाई गई है मतलब प्रेजेंट है, बनाई गई थी, पास्ट लिखना पड़ेगा ना भाई, पास्ट का टाइम है तो आप किसके साथ जाओगे, पास्ट के साथ जाओगे। राइट, पास्ट का टाइम है तो हम जाएंगे पास्ट के साथ। इज मेड होगा नहीं, इज मेकिंग इम्पॉसिबल है, विल बी मेड बदतमीजी हो जाएगी। अब सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, वॉज मेड। दिस क्लॉक वॉज मेड इन 1750, कब बनाई गई, 1750 को बनाई गई। राइट, ये पैसिव वॉइस होगा। मेन उद्देश्य क्या भैया, पैसिव वॉइस में कहाँ होता है, काम किस पे हुआ, अब काम किस पे हुआ भैया, यहाँ पर जो काम हुआ वो किस पे हुआ, क्लॉक पे हुआ। अब आपको तो इतना समझ में आ रहा है कि पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भाई काम किस पे हुआ, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। राइट, चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा दोस्तों। दिस जॉब, इस जॉब को डैश बाय माय फ्रेंड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह की बात हो रही है। अगले सप्ताह मतलब अगले सप्ताह, फ्यूचर की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा उससे पहले विल भी या शैल भी तो आएगा भैया। इज डन होगा नहीं, इज डन प्रेजेंट होता है। डिड, ये तो भैया सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। विल बी डन, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वॉज डन होगा नहीं, पास्ट की बात नहीं हो रही, नेक्स्ट वीक की बात हो रही, अगले सप्ताह। ठीक है ना, क्या की जाएगी, दिस जॉब विल बी डन बाय मी माई फ्रेंड, सॉरी दिस जॉब विल बी डन बाय माई फ्रेंड, यह मेरे दोस्त के द्वारा यह काम अगले सप्ताह किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा विल बी डन। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैंने कहा दिस हाउस वॉज डेस माई ग्रैंडफादर। अब हाउस डेस माई ग्रैंडफादर मतलब कहीं ना कहीं पास्ट की बात, बनाया गया है, बनाया जाता है नहीं, बनाया गया है।
अब देखो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर एक वर्ब दे रहे हैं वो आपको BUILD, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा BUILT, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा BUILT, बिल्ट। देखो बिल्ट कितनी जगह, ये बिल्डेड, ये तो बदतमीजी हो जाएगी, बिल्ट बाय ये हो सकता है, बिल्ड बाय ये फर्स्ट फॉर्म है, और बिल्ड फॉर होता नहीं, तो एक ही करेक्ट ऑप्शन बचता है लास्ट वाला, बिल्ट बाय, दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय माई ग्रैंडफादर, राइट। चलो मूव टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो। दिस एक्सरसाइज विल डेज एट होम बाय मी, की जाएगी यह एक्सरसाइज, देखो बाय मी एट होम, ये एक्सरसाइज मेरे द्वारा घर पे की जाएगी। सर विल क्यों आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर विल लगा है, मतलब फ्यूचर में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर विल लगा है। अब हमें क्या करना है, विल के बाद में बी रखते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं, तो बी और थर्ड फॉर्म का ही दिख रहा है क्या, यहाँ तो बी और क्या लिखा है भैया, यहाँ तो बी और ING लिखा है, बी और ING तो होता नहीं, फर्स्ट फॉर्म लिखा है डू, हैव डन, ये तो परफेक्ट है, तो अब एक ही ऑप्शन बच्चा है बी डन। ओके चलिए मूव टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है वॉज द विंडो पेन डैश द चिल्ड्रन, वॉज, अब वॉज लगा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है। क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है। वॉज ऑलरेडी दिया, हेल्पिंग वर्ब दिया हमको, आपको क्या करना है, मेन वर्ब को ढूंढना है थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर ब्रोकन बाय, हाँ मेन वर्ब और बाय आपको प्रेपोजिशन बाय देखना है, तो देखो ब्रोक तो होगा नहीं, ब्रोक फॉर भी नहीं होता है, सेकंड फॉर्म लगा है यहाँ पर, ब्रोकन फॉर नहीं होता, बस एक ही ऑप्शन बचता है बी वाला, दैट इज एक्चुअली क्या हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा ब्रोकन बाय, राइट। आसान है, कुछ दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो। मेनी राइटर्स, बहुत सारे राइटर्स, क्या है क्वेश्चन भैया, मैनी राइटर्स वर डेज शेक्सपियर्स, राइट। अब बहुत सारे राइटर क्या थे, वर लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय ढूंढना है। कहाँ है भैया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म लिखा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन्फ्लुएंस्ड बाय ये हो सकता है, इन्फ्लुएंस्ड फॉर नहीं होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस फॉर नहीं होता है, करेक्ट ऑप्शन आपका ये है, राइट, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखो, द मनी स्टोलन बाय द थीव्स इफ यू लीव इट देयर, इफ के बाद वाला, इफ का, इफ से जो सेंटेंस बनता है वो प्रेजेंट में बनता है और उसके बाद वाला फ्यूचर में बनता है, तो हमें एक बात तो समझ में आ रही कि इफ़ यू लीव इट ही देयर, अगर तुम वहाँ उसे छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं इससे पहला वाला सेंटेंस आपका कहाँ होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए, तो फ्यूचर के लिए आपकी हेल्पिंग होती है विल बी, द मनी विल बी स्टोलन, पैसे चुरा लिए जाएंगे अगर तुम वहाँ उसे छोड़ दोगे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला ही, ये नहीं होगा भैया, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर वही रूल लागू होगा कंडीशन वाला, याद आ रहा है, इफ से कंडीशन बताते हैं हम लोग। चलो अगले क्वेश्चन देखो, मिस्टर शर्मा लिखा हुआ भैया, मिस्टर शर्मा डेज दिस बुक, मिस्टर शर्मा डेज दिस बुक, क्या मतलब हुआ इसका, अब एक बार बताओ, ट्रांसलेट की या ट्रांसलेट की जाती है, मिस्टर शर्मा के द्वारा ये किताब ट्रांसलेट की जाती है। अब क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा, वाकई पैसिव वॉइस लग रहा है भाई, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर शर्मा, और वो सेंटेंस में एक्टिव है, मिस्टर शर्मा क्या है, एक्टिव है, मिस्टर शर्मा पे कोई काम नहीं हो रहा है, मिस्टर शर्मा ने काम किया है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म ढूंढना है और बात को ख़त्म करना है। देखो कैसे, मिस्टर शर्मा ट्रांसलेटेड दिस बुक, मिस्टर शर्मा ने इस किताब को ट्रांसलेट किया। सर ये कैसी बात हुई, हाँ ना भाई, एक्टिव वॉइस है ना, मिस्टर शर्मा काम कर रहे हैं, और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, टेंस में हम लोग एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं, और पैसिव वॉइस में क्या होगा, अगर बुक आगे लिखी होती है तो दिस बुक, उसके बाद में ब्लैंक और बाय मिस्टर शर्मा लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वॉज ट्रांसलेटेड के साथ जाते हैं, तो मिस्टर शर्मा ने खुद काम किया तो एक्टिव वॉइस है, अरे मिस्टर शर्मा ने खुद काम किया ना तो एक्टिव वॉइस है, तो आपको कुछ नहीं करना, अब आपका सेकंड फॉर्म लगाना है। आई बात समझ में, अरे ओके भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वी विल डैश बाय दैट टीचर। अब वी विल के बाद में बी और थर्ड फॉर्म देख लो, बी और थर्ड फॉर्म का दिख रहा है क्या, बी और थर्ड फॉर्म ये लिखा है भैया, बी और थर्ड फॉर्म, बाकी सबको इतना देखने को जरूरत नहीं है, आधा तो आपको सेंटेंस ही बता देता है कि करेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या आने वाली है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा भैया, चार ऑप्शन में से करेक्ट आपको चूज करना जल्दी। आई नो हर का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सी इज नोन बाय मी, ये बताया तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ में बाय नहीं लेती है, ठीक है ना, टू का प्रयोग हमको करना पड़ेगा, तो नो के साथ क्या आता है भैया, टू, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वॉज नोन टू मी, सी वॉज नोन टू मी, आपसे प्रेजेंट में पूछ रहा, आई न्यू हर होता तो सी वॉज नोन टू मी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, राइट, सी इज नोन टू मी, उसे मेरे द्वारा जाना जाता है, ऐसा कुछ। आई किल्ड द लॉयन विद द स्टोन, मैंने पत्थर से भैया शेर को मार दिया, क्या बदतमीजी है, सेंटेंस है, ऐसा कुछ होता नहीं है।
तो क्या करना है आपको, क्या करना है, आई किल्ड द लॉयन विद द स्टोन, तो आप बोलोगे द लॉयन आपका मेन हो जाएगा जिस पे काम हुआ, द लॉयन, देखो यहाँ पर B2 लगा है तो वॉज लिखना पड़ेगा, द लॉयन वॉज, कहीं दिख रहा है क्या, द लॉयन वॉज, यहाँ पर लॉयन इज लिखा है तो ये तो होगा नहीं, हाँ लॉयन वॉज, चलो ये लिखा है द लॉयन वॉज, लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो ये भी नहीं होगा, द लॉयन वॉज किल्ड बाय मी विद द स्टोन, तो ये वाला आपका करेक्ट है भैया। आप करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, ठीक है ना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिज फ्रेंड, उसको उसके दोस्त के द्वारा हॉस्पिटल ले जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस ये आपसे पैसिव वॉइस में पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है भैया, ये आपसे पूछ रहा है पैसिव वॉइस में, और आपको इसका क्या बनाना है, ये पैसिव है, आपको इसका एक्टिव तलाश करना है। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड के द्वारा किसको ले जाया गया, इसको ले जाया गया, तो आप एक्टिव वॉइस बनाओ, क्या बोलोगे, हिज फ्रेंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल, देखो कहीं दिख रहा क्या, हिज फ्रेंड हैड टेकन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भैया वॉज लगा मतलब B2 की बात हो रही, सिंपल पास्ट में बनेगा, तो टेकन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टू, हिज फ्रेंड हैड टेकन, बदतमीजी हो जाएगी तो होगा नहीं, हिज फ्रेंड हैव भी नहीं होगा, हिज फ्रेंड टेक फर्स्ट फॉर्म हो रही है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, लास्ट वाला करेक्ट ऑप्शन, हिज फ्रेंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल। अरे वैसे ही कैलकुलेट हो जाता है, स्ट्रक्चर याद है ना आपको भाई, वो क्या पूछ रहा है, ही वॉज टेकन, उसे ले जाएगा किसके द्वारा, उसके दोस्त के द्वारा। अब उसका दोस्त एक्टिव वॉइस में क्या करेगा, एक्शन करेगा कि हिज फ्रेंड टूक हिम टू द हॉस्पिटल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताओ इधर। ही प्लांट्स अ मैंगो ट्री, अब देखो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा है, मतलब कहीं ना कहीं इज एम आर में से कुछ आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ही प्लांट्स अ मैंगो ट्री, वो मैंगो ट्री क्या करती है, लगाती है, प्लांट करती है, राइट। तो आप क्या करोगे, अ मैंगो ट्री इज प्लांटेड बाय हिम, कहीं दिख रहा क्या, अ मैंगो ट्री वॉज प्लांटेड तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट में, अ मैंगो ट्री इज प्लांटेड बाय हिम, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला है, इधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, ये दोबारा आ चुका है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आई हैव रिटन दिस ऐसे, मैंने इस ऐसे को लिखा है। अब आई हैव लगा है भैया, कहाँ लगा है, हैव लगा है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस पूछा जाए तो हैज़ थर्ड फॉर्म को क्या कर देते हैं, हैज़ बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हैज़ बीन और वर्ब, हैज़ हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो दिख रहा कहाँ दिख रहा है, हैज़ हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें तो हैड और बीन लिखा है, पर ये तो प्रेजेंट में है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे, पास्ट में तो बनाओगे नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, दिस ऐसे हैज़ बीन रिटन बाय मी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताओ, द वुड कटर कट्स डाउन द ट्री, वुड कटर पेड़ को काटता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो द ट्री इज कट, द ट्री इज कट बाय द वुड कटर, कहीं दिख रहा है, द ट्री इज कट डाउन बाय द वुड कटर, कहीं दिख रहा है क्या भैया, यहाँ पर कट्स फर्स्ट फॉर्म रखा है, वर्ब का क्या रखा है, कॉमन चीज है कि आपका वर्ब का जो फॉर्म होगा वही डिसाइड करेगा कि आपका पैसिव वॉइस किस में बनेगा। वही यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो मुझे पता है इज़-एम-आर में से कुछ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, तो मेन काम किस पे हुआ, द ट्री पे, तो द ट्री इज कट डाउन बाय द वुड कटर, करेक्ट ऑप्शन आपका लास्ट वाला भैया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है आपका लास्ट वाला, बाकी सब हट जाएंगे। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर B2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो द थीफ वॉज कॉट बाय पुलिस, या फिर इतना भी आ सकता है, थीफ वॉज कॉट, बस इतने ही देख लो, कहीं दिख रहा है क्या, द थीफ वॉज कैच, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा है, ये तो बदतमीजी हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं लगाते, ठीक है ना, हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ पैसिव वॉइस में नहीं करते, तो ये तो होगा नहीं। द थीफ वॉज कॉट बाय पुलिस, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे मूव टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हु ब्रोक द वॉल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग को किसने तोड़ा। जब हु से क्वेश्चन बने तो आपको याद आ रहा है, हम लगाते हैं बाय हुम, क्या लगाते हैं, बाय हुम वॉज द वॉल पेंटिंग, है ना, बाय हुम वॉज द बॉल, बाय हुम वॉज द बॉल पेंटिंग ब्रोकन, कहीं दिख रहा है क्या, ये तो मैंने ऐसा बोल ही दिया है, कहीं दिख रहा है क्या, बाय हुम वॉज द बॉल पेंटिंग ब्रोकन, ये करेक्ट ऑप्शन आपका यही है पहला वाला, बाय हुम वॉज द बॉल पेंटिंग ब्रोकन, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर B2 लिखा है तो यहाँ पर भी B2 आ जाएगा, वॉज लगाना पड़ेगा, खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दैट गर्ल विल राइट एन एप्लीकेशन, दैट गर्ल विल राइट एन एप्लीकेशन, वह लड़की क्या लिखेगी, एप्लीकेशन लिखेगी, तो आप क्या करोगे, एन एप्लीकेशन, देखो विल लगाया तो विल वी, विल लगाए तो विल वी, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आपको करना है ये आपका पैसिव वॉइस विल बी, क्या स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा,
तो आप लोग एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय दैट गर्ल। कहीं दिख रहा क्या? एन एप्लीकेशन वुड बी तो आएगा नहीं, अब एप्लीकेशन वुड, इसमें भी वुड दिया है, ये विल बी ये लिखा हुआ है दैट गर्ल, बाकी सब हटा दो। तो आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वी शैल टॉक टू सुमित। बेटा टॉक की जगह यहाँ पर इन्वाइट कर लो, क्योंकि नीचे ऑप्शन में मैंने वही दिया है इनवाइट। वी शैल इनवाइट टू सुमित, वी शुड इनवाइट सुमित, हमें सुमित को इनवाइट करना चाहिए। ये एक प्रकार से क्या ऑफर दे रहे हो आप, सजेशन दे रहे हो। तो कहीं देखो वुड तो आएगा नहीं, वुड हैव बीन इन्वाइटेड, सुमित विल बी इन्वाइटेड बाय अस, सुमित विल बी इन्वाइटेड बाय अस, बी का क्या हो जाएगा अस हो जाए, तो ये करेक्ट ऑप्शन बी वाला है, बाकी इधर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द सिंगर वॉज सिंगिंग एन ओल्ड मेलोडी। कोई ओल्ड मेलोडी को सिंगर क्या कर रहा है भैया? गा रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना है, याद आ रहा है? जब पास्ट कॉन्टिन्यूस में स्ट्रक्चर है तो क्या करते हैं, वॉज और वर्ब में आईएनजी है तो क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, उसके बाद में वॉज बीइंग, वॉज वर बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई प्लस सब्जेक्ट। तो देखो बिंग कहीं दिख रहा है क्या? कितनी जगह बिंग दिख रहा है। एन ओल्ड मेलोडी, ऑब्जेक्ट पीछे वाला आगे उठा के लाया, एन ओल्ड मेलोडी वॉज बिंग, वॉज सिंगिंग लिखा है तो वॉज बिंग संग बाय द सिंगर। पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। याद आ रहा है? कुछ नहीं, आसान है। ठीक है, ओके डन। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, शानली विल सबमिट द वर्क एट इवनिंग। तो आप क्या करोगे, द वर्क को आगे लेके आओगे। मुझे पता विल लगा है तो मुझे पता है पैसिव वॉइस में क्या आएगा, विल बी सबमिटेड। तो द वर्क विल बी सबमिटेड बाय शालिनी एट इवनिंग। कहीं दिख रहा है क्या? द वर्क वुड बी तो आएगा नहीं। द वर्क विल हैव कहाँ से जाएगा भैया, क्या बदतमीजी है। द वर्क विल बी सबमिटेड बाय शालिनी, तो भैया करेक्ट ऑप्शन आपको वाला सी वाला होगा। द वर्क विल बी सबमिटेड बाय शालिनी एट इवनिंग, करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आई बॉट हर नेकलेस। मैं उसके लिए क्या लेके आया, नेकलेस लेके आया। मैंने क्या बोला, डबल ऑब्जेक्ट अगर आपके सेंटेंस में आया तो दोनों तरीके से बन सकता है। अ नेकलेस वॉज ब्रॉट बाय मी, अब नेकलेस वॉज ब्रॉट बाय मी फॉर हर, ऐसा बना सकते हो। एंड सी आप हर से भी बना सकते हो। सी वॉज गिवन, जब गिव वर्ब आएगी तब ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो आप एक काम करो, ये आपका है भैया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर कौन सा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये वाला है ना। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ। अ नेकलेस वॉज बॉट बाय मी फॉर हर। तो पहला क्वेश्चन आपका पहला जो आंसर है वो सही है। पहला आंसर जो है दोस्तों वो सही है, क्योंकि यहाँ पर B2 लिखा है, मुझे पता है नेकलेस वॉज, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, वॉज ब्रॉट बाय मी फॉर हर, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ही फाउंड हर लाइंग ऑन द बेड। ही फाउंड हर लाइंग ऑन द बेड, उसने उसको बेड पर लेटा हुआ पाया। तो क्या लिखोगे, ऑन द बेड। इसको कुछ नहीं करना है भैया, ठीक है ना। एडवर्ब आप प्लेस को कुछ नहीं करना है, आपका ऑब्जेक्ट मेन क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हर को उठा के आगे लाओगे तो शी। अब यहाँ पर B2 लिखा है, सी वॉज फाउंड कहीं दिख रहा है क्या, सी वॉज फाउंड, सी वॉज फाउंड, सी वॉज फाउंड, सी वॉज फाउंड, ही वॉज फाउंड। यहाँ पर सब्जेक्ट गलत है भैया, क्या कर रहे हो। यहाँ पर सब्जेक्ट गलत है, यहाँ पर ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। ही फाउंड हर लाइंग ऑन द बेड, तो सी वॉज फाउंड लाइंग ऑन द बेड, सी वॉज फाउंड लाइंग ऑन द बेड बाय हिम, बाय हिम ऐसा कर सकते हो, लास्ट में बाय हिम भी लगा सकते हो, बाय हिम, ठीक है। चलो आगे, ही फाउंड हर लाइंग, डबल आ गया ये क्वेश्चन, क्या बदतमीजी है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। द टीचर हैज़ गिवन मी अ वेरी टफ असाइनमेंट। तो आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या, किस पे काम हुआ भैया, अ वेरी टफ असाइनमेंट आपका बन जाएगा मेन सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। तो आप बोलोगे अ वेरी टफ असाइनमेंट। अब इधर देख लो भैया, हैज़ आया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज़ बीन गिवन, हैज़ बीन गिवन, बीन लग जाएगा। हाँ, अ वेरी टफ असाइनमेंट हैज़ बीन गिवन टू मी बाय टीचर। तो करेक्ट ऑप्शन ए वाला, बाकी सबको ड्रॉप करो, इतना देखने की ज़रूरत नहीं, आसान है। आगे देख लेते हैं, बी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। हम क्या बनाते हैं भैया, बटर बनाते हैं, किससे बनाते हैं, मिल्क से। अब क्या बनाया जाता है, बटर। अब आपका मेन जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ये आपका बटर हो जाएगा। तो आप बटर को आगे लेके आओ। देखो यहाँ पर मेक लिखा है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो इज लगाना पड़ेगा। बटर इज मेड बाय फ्रॉम मिल्क, बटर इज बिंग मेड बाय, तो आएगा नहीं, कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, हैज़ भी नहीं आएगा, बटर वॉज भी नहीं आएगा, बट सबसे लास्ट वाला, सॉरी लास्ट वाला है, लास्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला है।
बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, किससे बनाई जाती है? मिल्क से बनाई जाती है। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लो इधर। दे हैव पेंटेड द डोर, उन्होंने डोर को क्या किया? पेंट किया। मैंने कहा दे हैव पेंटेड द डोर, यहाँ पर हैव लगा ना भैया, इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हैज़ बीन आना चाहिए। कहीं दिख रहा क्या? द डोर हैज़ बीन पेंटेड, तो बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बी वाला भाई साहब आपका करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा? दे हैव पेंटेड द डोर, हमको पता है यहाँ पर हैव लगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ज़रूरी है। अब डोर तो सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगाऊंगा, आसान। ठीक है, आगे देखो। एन ऑनलाइन ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड बाय मी टुडे, एक ऑनलाइन ऑर्डर मेरे द्वारा क्या किया गया? प्लेस किया गया। हाँ, आज। अब क्या किया गया? एन ऑनलाइन ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड बाय मी, ये आपका भैया पैसिव वॉइस है, आपको इसका एक्टिव ढूंढना है। तो क्या करोगे? आप करोगे आई प्लेस्ड। अब यहाँ पर आपको पता है हैज़ लिखा है और बीन लिखा है, तो आई हैव प्लेस्ड, कहीं दिख रहा है क्या? आई हैव प्लेस्ड, आई हैव प्लेस्ड। सर ये कैसा कर लिया आपने? देखो मैंने कहा भैया एन ऑनलाइन ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड बाय मी, अब यहाँ पर हैज़ बीन लिखा है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, आई हैव प्लेस्ड होना चाहिए। आई हैव प्लेस्ड एन ऑनलाइन ऑर्डर टुडे, एन ऑनलाइन ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड बाय मी टुडे, ये हो गया। आई हैव प्लेस्ड एन ऑनलाइन ऑर्डर टुडे, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। इस तरीके से भैया मैंने जज किया। स्ट्रक्चर याद होगा तो सब हो जाएगा काम आपका आसान। ठीक है ना, तो दिस वॉज ऑल अबाउट सम एक्सरसाइज दैट आई ट्राई टू मेक यू इनकलकेट विच वर ऑन द बेस्ड ऑफ पैसिव वॉइस, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को दोस्तों। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या आपसे नहीं बन पा रहे, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। इससे थोड़ा एडवांस में जल्द लेके आने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन अभी सारे चैप्टर को मैं वन बाय वन क्या करने वाला हूँ दोस्तों? पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए मैं तमाम चैप्टर में से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कॉमन तौर पर मैं कराने वाला हूँ, राइट। जैसे ही पूरा ग्रामर सेशन पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग एडवांस और उससे भी ज़्यादा एडवांस या हर साल आए हुए एग्जामिनेशन में उन तमाम प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर भी चर्चा करेंगे, राइट दोस्तों। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।